मुतालबात हैं वो जायज़ है, हाथ जोड़ की गुजारिश है, कंडीशन या शर्त ना लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हम दफनाएंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि हम तदफीन को इसके साथ मशरूत ना करें। स्टेट किधर है जो कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी है? कहाँ है वो शिकस्त दहशतगर्दों के हवाले से जो दावेदारी कर रही थी? कोयटा के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात और ना ख़त्म होने वाला सिलसिला और हमारी रियासत के पास किसी हिकमत अमली का फुकदान, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और हम पिछले 20 सालों में कम अज़ कम ऐसे कोई 25, 30, 40 ऐसे वाक़यात देख चुके हैं सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी होती है उसकी भी एक ना ख़त्म होने वाली कहानी है। आज से कई साल पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के दरमियान और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था जिसमें शर्म अल शेख के मुकाम के ऊपर उसमें बलूचिस्तान के इलाके में जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी उसका बाकायदा एक इकट्ठे एलामिया की शक्ल में भारत ने इकरार भी कर लिया था। फिर इसी जगह से कुलभूषण यादव भी गिरफ़्तार हो जाता है और भी इंटरनेशनल जो एजेंडाज़ हैं इस खित्ते के हवाले से वो भी हमारे सामने, लेकिन इनमें से कोई बात भी उस कुताही के ऊपर पर्दा डालने के लिए काफ़ी नहीं है कि यहाँ पर इंडियन इन्वॉल्वमेंट है इसलिए ये टेररिज्म यहाँ हो जाना चाहिए। यहाँ बॉर्डर पार से अफगान साइड से कुछ लोग आते हैं, वो हमारे इलाकों में दहशतगर्दी फैलाते हैं, हमारे एफसी के जवानों को, हमारे फ़ौज के सिपाहियों को शहीद करते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि ये इंटरनेशनल एजेंडा है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये बातें काफ़ी नहीं है क्योंकि हम लोग ना इतनी कौम कमज़ोर है ना हमारी फ़ौज और अदारे इतने कमज़ोर हैं। कमज़ोरी है एक डिटरमिन्ड एफर्ट की और पॉलिटिकल विल दरकार है और इन एलिमेंट्स को बाकायदा इनकी वाइप आउट करना पड़ेगा। सफाई एक भी नहीं बचना चाहिए इनमें से। जो भी इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ फुट स्टेप्स जाते हैं उनके जो फैसिलिटेटर हैं पाकिस्तानी सरजमीन उनके लिए तंग कर देनी चाहिए, यहाँ उनका वजूद नहीं होना चाहिए। हमारे फ़ौज के सिपाही भी इसी इलाके में शहीद हुए हैं, हमारे एफसी के जवान इस इलाकों में शहीद हो रहे हैं और हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर जितने हमले हैं उनकी तो कहानी ख़त्म होती नहीं है। इमरान खान अपोजिशन लीडर के तौर पर बड़ी तगड़ी पोजीशन लेते थे, गुरेज नहीं थे करते, किसी पे भी तनकीद करनी हो ठक से बयान देते थे और बहुत सारी वो बातें करते थे जो आम पाकिस्तानी उनके मुंह से सुनना चाहते थे। लेकिन आम तौर पर वज़ीर आज़म जब इक़्तिदार में होते हैं तो उनके दाएं बाएं उनके मशीर उनको दुरुस्त मशवरा नहीं देते। एक दफ़ा 11 के अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही उस बर्फ़ानी तोदे के अंदर दब गए। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे उस वक्त, तो मैंने कहा कि आप गए क्यों नहीं, आपको तो जाके पहले दिन साथ खड़ा होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये उनका जवाब है, मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि वहाँ बड़ी अनस्टेबल लैंड्स हैं, मुझे एडवाइस किया गया है कि आप हेलीकॉप्टर और गाड़ियाँ वहाँ जाएंगी तो ये जगह दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा हम सारे जर्नलिस्ट तक जाके वहाँ पे हुए हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं, तो आप जाएंगे तो उन फैमिलीज़ का, उन जवानों का खून इतना बढ़ेगा तो यू मस्ट गो देयर। तो अभी भी इमरान खान के लिए यही मशवरा है कि ये पाकिस्तान के वोटों से मुंतखब होते हैं वज़ीर आज़म, कोई ऊपर से इंस्टॉल नहीं करता। तो उन लोगों के साथ जब आप खड़े हो, चाहे उनमें से अफ़गान नेशनल है कोई, लेकिन हमारी सरज़मीन पे वाक़या हुआ, तो आप जब उनके साथ खड़े होंगे, उनको एम्ब्रेस करेंगे, तो उन लोगों का भी खून बढ़ेगा, आपका वक़ार भी बढ़ेगा, आपका कद काट बढ़ेगा। ख़ुद इमरान खान का बयान सुनवाता हूँ एज अपोजिशन लीडर क्या कहते थे। आसिफ ज़रदारी जिम्मेदार है इसका, क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो इनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग, ये कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं मुजरिमों को? बलूचिस्तान की हुकूमत फौरी तौर पर रिजाइन करे।